जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे पास डॉक्टर वक़ास साहब मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हमारी कोशिश है कि डॉक्टर वक़ास साहब जो है आज का पूरा सेशन हमारे साथ उर्दू में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पठान भाई बहुत नाराज़ हो जाते हैं। कुछ तो कहते हैं कि आपको स्कूल में दाखिल करवा दें और सर हुण स्कूल वाली उम्र लंघ गई है। उर्दू में डॉक्टर साहब उर्दू में अच्छा। आप कहें स्कूल में जाने की उम्र गुजर गई है। स्कूल में जाने की उम्र गुजर गई है। हाँ, तो अब ये उर्दू में बात करेंगे। बेसिकली डॉक्टर साहब बचपन तो पेंडू ने मेरी तरह, तो घर में भी पंजाबी बोलते हैं और यूनिवर्सिटी में भी पंजाबी बोली है, तो वो मुंह पे चढ़ गई है। उर्दू में बात करते हैं तो बात को 3 मिनट लंबा कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, पहले नंबर पे डॉक्टर साहब ये जो हमारी पैलन वेड़े तैयार हैं, ज़रा एक दफ़ा नज़दीक ला के आप इनको दिखा दें। ठीक है जी, अच्छे तरीके से इनके हैवाने दिखा दें आप। ठीक है जी, ये वो जानवर हैं जी जो इस वक्त तैयारी के नज़दीक हैं जी। ठीक है जी, ये सारी की सारी जो वेड़े हैं ये हमारे घर की वेड़े हैं और ये आप कह सकते हैं इनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार ही हैं, 3 से 4 दिन मैक्सिमम लेंगे और बच्चा दे देंगे। ये पहली 2 जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं और बाकी के जो जानवर हैं अभी वो 15 दिन के करीब जो है अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह ले जाएंगे। बेटे इसको थोड़ा पीछे करो ताकि बाकी जानवरों को भी जो है वो हम एक दफ़ा दिखा दें। आप पहले ये भी बताइएगा जो लोग देख रहे हैं कि आपके ख्याल में ये जो जानवर हैं, ये जो बच्ची हैं, इनका वज़न कितना होगा आपके ख्याल में। अब ये जानवर देख लें डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में डॉक्टर वक़ास साहब ये जो बच्ची खड़ी है आपके ख्याल में कितना दूध कर सकती है? सर ये इंशाल्लाह 40 पे जाएगी। 40 पे जाएगी। ये मोबाइल डॉक्टर साहब पढ़ा दें जी। डॉक्टर साहब ये जो जानवर खड़ा है, ये जो पहले नंबर पे खड़ा है, ये इस वक्त इसका बॉडी वेट तकरीबन 650 किलो है। हमारी चूँकि इंसेमिनेशन जो है 350 किलो पे हम करते हैं, तो जब जानवर बच्चा देने के पास आता है तो वो 650 से 600 किलो पे पहुँच जाता है। और डॉक्टर साहब इसके दूसरे कान पे सीमन का लिखा हुआ है इसका फादर ID, देखिएगा ज़रा, देखिए चेक करें। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है डॉक्टर साहब, कान पे पड़े ज़रा। 20 अक्टूबर 2020 की पैदाइश है। अक्टूबर में ये 2 साल की हो जाएगी अगले महीने, तो तकरीबन 23 महीने पे सूआ पड़ रहा है जी इसका। ठीक, सीमन नहीं लिखा हुआ, 23 माह पे सूआ पड़ा हुआ है। खैर रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। इसी तरह ये जो जानवर है, अच्छा ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो है ना जी सीमन का फ़र्क होता है। इस एनिमल का जो हैवाना है जो पहली खड़ी है, इसमें अडर डेप्थ बहुत ज़्यादा है और ये इंशाल्लाह 40 लीटर इंशाल्लाह अल्लाह को कम से देगी। और ये जो खड़ा है जानवर, ये जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं, ये भी 27 नवंबर, ये 27 नवंबर की है, मतलब ये 22 महीने की हो चुकी है। तो ये जो जानवर जा रहा है ये भी इंशाल्लाह 35 तक तो इंशाल्लाह ये भी मार करेगा। ये जो वैट खड़ी है ये भी सोने के पास है, ये भी इंशाल्लाह मन का पीस है, ये अल्लाह के हुक्म से। अभी थोड़ी सी इसने भल की हुई है, तो इंशाल्लाह एक जो है ना जी गड़वी, एक जो है टैंक दूध का 40 लीटर का, ये इंशाल्लाह भर देगी अल्लाह के हुक्म से। डॉक्टर साहब कितना वजन होगा इन सारों का? डॉक्टर साहब इधर कर दीजिएगा, एवरेज वेट कितना होगा आपके ख्याल में? सर 550 तकरीबन 550 एवरेज वेट, एवरेज कर लें, क्योंकि 2 कम है, बाकी जो है ना वो 600 के करीब है। जैसे ये ब्लैक खड़ी है 600 पे है, ये भी 600 पे खड़ी है, तो तकरीबन 600 पे है। ये दोनों जो है ना दरमियान वाली ये कम है। ठीक है, मतलब तकरीबन 550 एवरेज है, 600 ज़्यादा वाली का भी है। अच्छा, अब ये जानवर जो है जब बच्चा दे लेंगे तो इंशाल्लाह इनसे हमारा टारगेट ये है कि ये 35 से 40 लीटर दूध देंगे। अच्छा, शुरू से लेके हम कई दफ़ा इनकी न्यूट्रिशन पे हम बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इन जानवरों की तैयारी में ज़्यादा पैसे लगते हैं या जो इंपोर्ट के एनिमल बाहर से आते हैं, जैसे कोई फार्मर नया है वो एनिमल्स की तैयारी तो करेगा, ज़ाहिर बात है डॉक्टर मौजूद हैं वहाँ पे वो तैयारी करेंगे, इनकी तैयारी में पैसे ज़्यादा लगेंगे या जो जानवर बाहर से आते हैं उनकी तैयारी में? सर जो बाहर से आते हैं उनकी तैयारी में ज़्यादा लगते हैं, इनकी तैयारी में बहुत कम लगते हैं। एज़ कम्पेयर टू समझ लेके उनकी तैयारी में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा लगते हैं। और ये बताएंगे फार्मर्स को कि इतना ज़्यादा जो फ़र्क है 2 से 2.5 गुना का, इसका फ़र्क क्यों है? सर वो जब इंपोर्ट होके आती हैं तो उनका BCS काफ़ी डाउन होता है, सेहत कमज़ोर होती है, कमज़ोर होती हैं। और उसके अलावा जो है वो उनका जो बॉडी वेट है वो भी हमने तकरीबन 550 पे ले जाके उनको काब करवाना होता है, तो उनका वेट जो होता है ना वो 400 के करीब इधर फॉल कर रहा होता है। तो हमने वो 150 किलो भी गेन करना होता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपके पास जो इंपोर्ट के जानवर आए थे
कम से कम वज़न कितना था और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कितना था जब इंपोर्ट पे आए थे? सर एग्जैक्टली अब मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी चीखें निकल गई थी हमारी ना। मतलब आपकी नहीं, फार्मर की मतलब बॉस की चीखें निकल गई थी इनको, इनका BCS मेंटेन करने पे, और इनको 550 से 600 तक ले जाने। मुझे याद है जब बच्चियाँ पहुँचियाँ तो हमने यहाँ पे डाल दी थी खप कि जनाब ये बहुत कमज़ोर हैं, ये हैं वो हैं, फिर हमने टका के फीडिंग की। इवन के मैंने तो ये भी कहा था कि इनको वापस कर दें। अच्छा, वो रखने वाली नज़र नहीं आ रही थी ना। मतलब वो कह लें कि कुछ 350 की भी थी, 2-4 पीस। मुझे याद है 300 की भी थी, 300 भी की थी, ठीक है ना। तो अब देख लें कि 300 और 350 से 550 तक जाना है आपने। बहुत लंबा डिस्टेंस, बहुत लंबा डिस्टेंस है, और वक्त आपके पास है 4 मंथ, हार्डली 4 महीने। ठीक है जी, 4 मंथ में आपने डबल खर्चा करेंगे, ट्रिपल खर्चा करेंगे तो ये यहाँ तक पहुँचेंगे। ये बात ठीक है जी, लेकिन मसला ये है डॉक्टर साहब कि हमारे पास इंपोर्ट के अलावा ऑप्शन भी नहीं है डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में पिछले साल 10 से 12 हज़ार जानवर आए हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही। अब मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो फार्मर सेल करते हैं, अब आपने इस साल सिर्फ 10 बच्चियाँ बेची हैं, सिर्फ 10। JK वाले बेच देते हैं 350, बाकी को फार्म सच्चे खपे कर लें आप। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में 500-600 से ज़्यादा है प्योर। बहुत ज़्यादा भी जाती होगी तो 1000 कर लें भाई, 11,000 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मजबूरी बन जाती है कि आपको इंपोर्ट ही करनी पड़ती हैं और आपके पास ऑप्शन रह कोई नहीं जाता। तो खैर, मुझे कुछ दोस्त अब आप पूछ रहे थे, हमने पीछे यहाँ से कुछ बच्चियाँ निकाली हैं, तो वो कुछ पूछ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि डॉक्टर साहब 7 लाख की पाकिस्तान की पली बड़ी बच्ची जो है वो 7 लाख में कैसे सेल हो गई, मतलब फार्मर ने कैसे ले ली? पहले मैं एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, याद रखिएगा फार्मर बड़ा ही सियाना है। अगर मैं फार्मर का कहूँ ना ये ऐसे है तो वो नहीं मानता, वो पहले अपनी पूरी तहकीक करता, तसल्ली करता, उसके बाद ही वो फैसले लेता है। हमारी बात सुनता ज़रूर है, फैसला वो तहकीक के बाद ही करता है। फार्मर जब कोई इम्प्योर गायों का काम करना चाहते हैं ना, इतना बड़ा शेड लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर वो अपनी वर्किंग करते हैं, फिर वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर मुजम्मिल की नहीं सुनते, वो डॉक्टर वकास की राय लेते हैं, डॉक्टर ABCDEFZ तक डॉक्टर्स को गिन देते हैं, हर बंदे की राय लेते हैं। और जब वो देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान है या बाहर से मंगवा सकते हो, बाहर से आप अमेरिकन मंगवा लो, बाहर से आप ऑस्ट्रेलियन मंगवा लो, बाहर से आप डच मंगवा लो, रेट जो है डॉलर की वजह से 8 लाख में चला गया है, तो फार्मर जो है वो सोचता है कि 8 लाख लेने से बेहतर है क्यों ना 7 लाख ही पाकिस्तान से ली जाए, और जिसकी सेहत भी अच्छी है। और एक मैं आपको और बात बताता हूँ, जानवर लेने से पहले, पाकिस्तान में जानवर लेने से पहले याद रखिएगा उस फार्म का जेनेटिक्स देख लें। देखें, देखने में सारी डब्बी हैं डॉक्टर साहब, देखने में सारी डब्बी हैं, लेकिन जब आप 4 या 5 महीने की बच्ची लेते हो तो आपको नहीं इतना अंदाज़ा होता कि ये पता नहीं कितना को दूध कर देगी। हम देखते हैं वो जो फार्म जिसमें वो खड़ी है, उस फार्म का जेनेटिक्स पे कितना काम है, उस फार्म के दूध की एवरेज क्या है, उस फार्म पे मामलात कैसे हैं, सीमन सिलेक्शन कैसे होती है। और यही वजह है कि आज तक मैंने JK से जितने जानवर भी लोगों को लेके दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है मुझे लामा नहीं आया। देखिए जी, मेरी क्रेडिबिलिटी है, हमारी एक रेपुटेशन है, अल्लाह का शुक्र है। आप जो चार्ज करते हैं एनिमल सिलेक्शन का, जो बंदा आपको पैसे देता है ना, वो बाद में रिज़ल्ट भी डिमांड कर रहा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट हमें बड़े पॉजिटिव मिले हैं। तो एक तो ये देख लें, वो लोग जो डेयरी से जिनका ताल्लुक़ है, जिनको जो पुराने हैं इस फील्ड में, वो समझते हैं इस वक्त के इस जानवर की वैल्यू क्या है। डॉक्टर साहब जल्दी से ये बता दें, इनकी तैयारी जल्दी से बता दें ताकि वीडियो लंबी ना हो। सर इनकी तैयारी कोई ख़ास नहीं है, जो शुरू से हम जो है ना, जब इनकी विनिंग करते हैं तो उस वक्त से जो है ना एड लिबिडम साइलेज होता है, और साथ में 3 kg जो है ना वो कंसनट्रेट यानी कि वंडा होता है। ठीक है। जब 8th मंथ पे पहुंचती है ना, तो उस वक्त जो है ना सिर्फ 1 मंथ जो है ना हम थोड़ी सी इन पे मेहनत करते हैं। जो वंडा है वो तकरीबन 4.5 से 5 kg तक मैक्सिमम लेके जाते हैं, और साथ में जो है वो एडिटिव्स जो है ना वो इनका करते हैं। इनको DCAT का भी इतना इशू नहीं होता क्योंकि ये फर्स्ट टाइमर होती हैं। तो आप कौन कौन से एडिटिव दे रहे हैं? सर मैं ग्लाइकोलिन दे रहा हूँ, और टॉक्सन बाइंडर है, और जीस्ट है, बस यही 3। फ़ैट कभी कभी ऐड कर देता हूँ, बाईपास फ़ैट जो है 84% सही है, वो ऐड कर देता हूँ। और अगर थोड़ा सा लगे कि सेकंड टाइमर साथ होती हैं तो फिर जो है ना वो DCAT भी थोड़ा सा जो साथ है ना ऐड कर देते हैं। और जो आप कह रहे थे कि 7 लाख की कैसे सेल हो गई, सर ये 7 लाख की लेके 8 लाख में इनकी काविंग हो जानी है। ठीक है ना, वो 8 लाख की आएंगी, उनकी 10 लाख में काविंग होगी।
फिर भी इनके बराबर नहीं पहुँचेंगी वो, सवाल ही पैदा नहीं ठीक है ना। 2 लाख का तो यहाँ भी डिफरेंस है मेरे ख्याल में। ऐसा ही है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कई सारे लोगों ने मुझे कहा है कि HK7 से जानवर ले दें। ओ भाई कैसे ले दें, ये बेचते ही नहीं है। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से 10 निकलवाए हैं, मुझे पता मैंने कैसे निकलवाए हैं, ठीक है जी, क्योंकि जगह ही नहीं है शेड में रखने की। तरह धक्कमशाही की हुई है, इधर फंसाई हैं, कुछ वहाँ फंसाई हैं, वो शेड भरा पड़ा, परला शेड भरा पड़ा है। तो बड़ी मुश्किल से जो है फार्मर को मनाया कि भाई आप थोड़े जानवर को रिलैक्स कर दें, थोड़े अपने नंबर को कम कर दें, या फिर ये शेड पीछे बना पड़ा है इसको कंप्लीट कर दें। अब सारी बात है, शेड को कंप्लीट करने में लगते हैं पैसे ढेर सारे। अब हमारे ये इसलिए हमने ये 10 निकाले थे। इंशाल्लाह बाकी हमारी जो सेल जो फ़रोख्त होगी ना एनिमल्स की, हम HK7 एनिमल फ़रोख्त का काम नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ रिप्लेसमेंट के बाद जो इजाफी बच्चियाँ होंगी, जो कि मेरे ख्याल से एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा भी हुई तो 50 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे 35 तक होंगी मेरे 35 लगा लें। इससे ज़्यादा आपको बच्चियाँ इस सेटअप से नहीं मिलेंगी। और ये 35 बच्चियाँ तो भाई टिकटों पे निकल जाती हैं, इसलिए हमें इसकी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे पास है ही नहीं जिस पे हम काम करें। अच्छा, अब ये जो जानवर तैयार हुए हैं, जिनको डॉक्टर साहब ग्लूकोज भी प्रिकर्सर्स भी दे रहे हैं, इनको टॉक्सिन बाइंडर भी जा रहा है, यीस्ट भी जा रही है, जो सेकंड थर्ड कवर होते हैं उनको DCAT भी जाता है, मिथायोनिन वगैरह भी ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने फार्मर्स के लिए ये फैसिलिटी पैदा की है कि जो फार्मर जानवर को ऐसा तैयार करना चाहते हैं जैसे ये तैयार हुए हैं, या जो सेकंड थर्ड लैक्टेशन के जानवर तैयार होते हैं, वो इतना सारा सामान नहीं ख़रीद सकते, तो उनके लिए एक जो है ना जी प्री मिक्स जो है वो तैयार किया है उन लोगों के लिए, जो क्लोजअप प्री मिक्स है। और वो आप डॉक्टर वकास साहब से रब्ता कर लें, मैं नीचे नंबर दे देता हूँ, ये आप तक पहुँचा देंगे। उसका मकसद सिर्फ ये है कि फार्मर, चूँकि छोटा फार्मर गरीब है, एक ग्लाइकोलिन का केला बैग ही 22,000 का 21,000 का है। तो फार्मर कहता है यार मैंने इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लगा सकता, बिजली के बिल भरूँ, जानवरों का चारा पूरा करूँ, या इनको मैं ग्लाइकोलिन खिलाऊँ। तो वहाँ पर हमने कोशिश करके एक फार्मूला डिज़ाइन किया है फार्मर के लिए, जो चाहते हैं कि जानवर को तैयार करना और अच्छा तैयार करना है। तो ये जानवर को बच्चा देने से 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले करने से ज़्यादा बेहतर है। ये आप स्टार्ट कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपका तैयार हो जाएगा। ये डॉक्टर वकास साहब का नंबर नीचे दे दिया है। डॉक्टर साहब को जो भी बंदा आपसे रब्ता करे, उनसे वीडियो मंगवाएं, उनको राशन भी बता दें डालना क्या खुराक में, और साथ में जो प्री मिक्स फार्मूला है वो जिस तरह भी आप उनको पहुंचा सकते हैं आप उनको पहुंचा दें। तो जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।